नमस्कार। आप देख रहे हैं इस समय अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। तो आइए जानते हैं आज की खास खबरें। उससे पहले मेरा नाम सुनील बोबी है और आइए जानते हैं आज 12 नवंबर 2024 की 25 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब्स की। तो रेलवे में 5,647 पदों पर निकली है भर्ती। सरकारी नौकरी है, 10वीं और 12वीं पास को मौका, महिलाओं के लिए निःशुल्क आवेदन। लास्ट डेट की अगर बात कर ले तो 3 दिसंबर 2024 है। और बात अगर कर ले नवोदय से यानी शैक्षणिक योग्यता की, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं 12वीं ITI पास होना जरूरी है। वहीं आयु सीमा की अगर बात कर ले तो अधिकतम आयु सीमा 24 साल निर्धारित की गई है। SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। उम्र की गिनती आवेदन की लास्ट डेट 3 दिसंबर 2024 को ध्यान में रखकर की जाएगी। अगर शुल्क की अगर बात कर ले तो उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस भुगतान करना होगा और SC ST PWD और EBC महिलाओं के लिए फीस माफ होगी। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें जॉब से ही जुड़ी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में निकली टेक्नीशियन पदों पर बहाली। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल में विभिन्न विभागों में टेक्नीशियन और ऑपरेटर पदों पर वैकेंसी निकाली है। अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यानी hallindia.com.in पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। 24 नवंबर इनकी आखिरी तारीख है। अब बड़ी खबर शिक्षा विभाग से लेते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान आया है शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। बिहार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने शिक्षा नीति और ट्रांसफर नीति में उदारता पूर्वक सुधार किए। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक शिक्षकों को उनके अपने जिले में ही तैनात किया जाए। हम महिलाओं को पंचायत से बाहर नहीं भेज सकते हैं और जहां जिले में एक से अधिक अनुमंडल हैं वहां शिक्षकों को उसी जिले में रखने की व्यवस्था है। जहां केवल एक अनुमंडल है वहां अनुमंडल के भीतर ही विभाजन करके शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। तो शिक्षा मंत्री का यह बयान था। वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि 5,000 रुपए सस्ता हुआ सैमसंग का 5G फोन, फ्लिपकार्ट डील ने कराई यूजर्स की मौज। तो अब मौज हो गई है। आपको बता दें सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं अगर आप, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। फ्लिपकार्ट की धांसू डील में सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज का पॉपुलर फोन सैमसंग गैलेक्सी A35 5G भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। 8GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 30,999 रुपए है। सेल में आप इसे 5,000 रुपए के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी छूट दी गई है। वहीं बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किया दावा, कहा कि सभी 4 सीटों पर NDA की जीत होगी। वहीं हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान भवन पटना में शिक्षा दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभागीय मंत्री सुनील कुमार, विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ सहित कई अन्य पदाधिकारी अधिकारी मौजूद दिखे। वहीं ग्राम रक्षा दल का प्रदर्शन किया गया। CM आवास की ओर बढ़ रहे थे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने CM आवास के बाहर ही खदेड़ दिया। अपनी मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग पर शिक्षकों की टेंशन दूर कर दी। S सिद्धार्थ ने बात सब मान लिया है। उन्होंने कहा S सिद्धार्थ ने कि बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सब बात मान ली है, सबका सोल्यूशन हो गया है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, सारे टेंशन को
दूर कर लिया गया है। लेकिन यहाँ टीचर जो है वह कोर्ट में भी जाकर याचिका दायर कर दिए हैं। तो कौन सही और कौन गलत? 12वीं के छात्रों की सेट परीक्षा शुरू, 11 से 18 नवंबर तक चलेगी यह परीक्षा, जो बीते दिन से शुरू हो गई है। इधर राजगीर में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत हुई। चैंपियनशिप का सीएम नीतीश कुमार ने किया भव्य उद्घाटन। सामने बीजेपी है, इसलिए मुस्लिमों के लिए लालू मजबूरी। नीतीश अपने दम पर सिर्फ एक बार बिहार जीते, प्रशांत किशोर बोले 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। मुस्लिम समाज लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को इसलिए वोट नहीं देता है कि उनके लिए कुछ काम किया गया है, उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी दी गई है, या वो भाजपा को हरा रहे हैं। इन्हें वोट देना उनकी मजबूरी है, क्योंकि सामने भाजपा है और भाजपा को तो वोट दे नहीं सकता, तीसरी कोई विकल्प है नहीं। इसके लिए मजबूरी में लालटेन को वोट देना पड़ता है, यह प्रशांत किशोर ने कही है बात। वहीं पता नहीं क्यों भारत के लिए पाकिस्तान सुरक्षित, यानी कि पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है। हजीब के ट्वीट ने लगाई आग। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच खेला जाना है। चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और इसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के बीच ठनी हुई है। बीसीसीआई चाहता है कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में खेला जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा नहीं करना चाहता है। इस पूरे मामले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी अपना स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है। मोहम्मद हफीज ने कहा है कि पहले ही यह मानना कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, यह दिन में सपने देखने जैसा था। वहीं पुरानी पेंशन के लिए कर्मियों ने की वर्चुअल बैठक, यानी बिहार सरकार के सभी विभागों के कर्मियों ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर ऑनलाइन बैठक की और इसमें अपनी बातों को रखा, विचार विमर्श किए। सगे संबंधी को ठेकेदारी दी तो नपेंगे अब इंजीनियर साहब। विभागीय कार्यों में और पारदर्शिता लाने के लिए विभाग ने लिया है यह सख्ती से निर्णय। 10 कार्य दिवस में इंजीनियरों से मांगा गया है शपथ पत्र, रिश्तेदार को ठेकेदारी दी तो फील्ड से हटाए जाएंगे। विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया है खास निर्णय। वहीं अगली खबर बता दें कि बिहार में 1580 पैक्सों के लिए नामांकन शुरू हो गई है और अध्यक्ष सहित 12 पदों के लिए चुनाव होंगे। प्रथम चरण में सबसे ज्यादा पटना के 80 पैक्स। तो इस प्रकार से पैक्स चुनाव की भी तैयारी चल रही है। एक बड़ा ऐलान, बिहार चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी देंगे, बिहार के मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान। बेलागंज और इमामगंज की चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार का यह बड़ा ऐलान है। 34 लाख को मिलेंगे रोजगार और नौकरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले 34 लाख लोगों की नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। वर्ष 2020 में 10 लाख नौकरी और इतनी संख्या में रोजगार देने की बात हमने कही थी। इनमें 7,17,000 को नौकरी मिल गई। 2025 चुनाव से पहले 12 लाख को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो यह बड़ा ऐलान किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। अप्रेंटिसशिप के 5,647 पदों के लिए आवेदन शुरू हुई है रेलवे में और अभ्यर्थी 3 दिसंबर तक कर सकते हैं इसमें आवेदन। उम्मीदवारों का चयन मेधा के आधार पर किया जाएगा। इधर अब स्कूल में देर से पहुंचने पर शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा, बल्कि एक सीएल उनका खत्म हो जाएगा। यह अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ साहब ने ऐलान किया है। इधर देवोत्थान एकादशी आज शुरू होंगे मांगलिक कार्य। देवोत्थान एकादशी के बाद शुरू होंगे शुभ कार्य। 15 नवंबर को श्रद्धालु करेंगे कार्तिक पूर्णिमा स्नान 15 नवंबर को। इस दिन देव दीपावली मनाने का भी है विधान। और तुलसी शालिग्राम विवाह भी 12 नवंबर को, यानी आज देव उठनी एकादशी के दिन दाम्पत्य सुख के लिए तुलसी और शालिग्राम का विवाह पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ कराने का विधान है। आपको लग्न भी शुरू होने जा रहा है। इधर पटना समेत राज्य के 11 शहरों में होगा जेईई मेन की परीक्षा। कनाडा के ओटावा का सेंटर हटा और म्यूनिख अबू धाबी जुटा। तो बिहार में भी कई इधर से उधर किए गए यहाँ परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं बिहार में।
11, जिसमें पटना, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा, समस्तीपुर, बिहार शरीफ व रोहतास जिले इसमें जेईई मेंस के लिए शामिल किए गए हैं। वहीं अमीनों के कार्यों की जिलावार समीक्षा होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ई मापी की रफ्तार बढ़ाने और लंबित मामलों के निपटारे की पहल की है। अपना मोबाइल नंबर डाले और कैफे का नहीं, यानी समीक्षा बैठक में मापदंड भी तय कर लिए गए हैं। वहीं योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं बिहार के 26 लाख छात्र। शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार कार्ड के साथ अभी तक अपलोड नहीं हुए जिनकी सूची, उनको योजनाओं से वंचित किया जा सकता है। वहीं खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए पोर्टल खुला है। आपको बता दें कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों से नियुक्ति को आवेदन मांगा गया है। नियुक्ति को लेकर आवेदन मांगा गया है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। वहीं बिहार के 19 जिलों में 183 सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। योजना के क्रियान्वयन में मदद करेगा नाबार्ड। 19 जिलों में योजनाओं पर खर्च होंगे 223 करोड़ की रकम। बिहार में महिला अनुपात कमा, भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चलाने का आदेश। आपको बता दें कि 27 की कमी पटना में प्रति 1000 बेटियों की संख्या में, तो मुजफ्फरपुर में 26 की कमी। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ने जारी किए हैं आंकड़े, तो इस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में खबर बिहार के साथ। फिलहाल इजाजत चाहेंगे, तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मस्त रहें और अपने जीवन में व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।